हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए करंट अफेयर्स। तो हमने जनवरी और फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स जो हैं वो शुरू किए थे। इस मंथ के हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है डिफेंस से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं जनवरी और फरवरी मंथ के, वो हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। एक लेक्चर आज लूँगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर से। जिसने भी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप डाउनलोड करके हमारी ऐप को, वहाँ पे एक NT का कोर्स मिलेगा, उसमें जाके आपको करंट अफेयर्स का एक अलग से फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर के अंदर आपको इन सारी वीडियोस की PDF मिल जाएंगी। आप इसको डाउनलोड करके यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ही हमने आपके लिए HPNT का पावर पैक भी निकाला है। इस पावर पैक के अंदर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, अलग अलग सेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको टेस्ट मिलेंगे। आप जाकर इस टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की न्यूज़ से। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है मिलान एक्सरसाइज 2022 की, अभी रिसेंटली हुई थी। इस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये जो मिलान एक्सरसाइज है हमारी इंडियन नेवी कंडक्ट करती है, होस्ट करती है। ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। यहाँ पर अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं आकर पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, ये एक बाई एनुअल एक्सरसाइज है। दैट मीन्स जो मिलान एक्सरसाइज है हर 2 साल बाद होती है। लास्ट वाली जो 2020 वाली एक्सरसाइज थी वो कंडक्ट नहीं हो पाई थी कोविड की वजह से। जो 2022 की एक्सरसाइज है उसका अभी रिसेंटली 11th एडिशन हुआ है और वो विशाखापट्टनम में कंडक्ट करी गई थी। यहाँ पर भी इसकी जो इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड है, इन्होंने इस एक्सरसाइज को होस्ट किया था। आपको पता होगा कि हमारी नेवी की 3 कमांड्स है, एक ईस्टर्न नेवल कमांड, एक वेस्टर्न नेवल कमांड और एक सर्दर्न नेवल कमांड। इन तीनों के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। ओके, तो इसकी थीम थी कमांडरे कोहेशन एंड कोलैबोरेशन। सबसे अच्छी खास बात इस एक्सरसाइज की ये थी कि इसके अंदर 46 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग क्वाड नेशंस। अब क्वाड नेशंस के अंदर 4 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? एक इंडिया हो गया, USA हो गया, जापान हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे इन चारों कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा भी और भी नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है। आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि जो क्वाड है वो चाइना की जितनी भी साउथ चाइना सी के अंदर या फिर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए क्वाड को बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक सी ड्रैगन 22 एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक US लेड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। दैट मीन्स इस एक्सरसाइज को जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है? तो क्वाड के साथ साथ एक कनाडा एंड जो साउथ कोरिया है, इन दोनों ने भी पार्टिसिपेट किया है। क्वाड के अंदर मैंने आपको बताया ही था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US, ये चारों की 4 कंट्रीज आएंगी। तीसरी बात, ये जो एक्सरसाइज है कौन से रीजन में कंडक्ट करी गई है? तो जो पैसिफिक ओशन है उसका जो वेस्टर्न पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ पे ये ग्वाम आइलैंड के अंदर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट बात, ये जो एक्सरसाइज है जो इंडो पैसिफिक रीजन है या फिर मैं बोलूँ कि जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी बनाने के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है और ये एक एनुअल एक्सरसाइज है। दैट मीन्स ये जो एक्सरसाइज है हर साल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मोस के बारे में। तो वो रिसेंटली न्यूज में इसीलिए था क्योंकि सबसे पहली बात तो जो ब्रह्मोस का सी वेरिएंट है उसको लॉन्च किया गया है। दूसरी बात, जो ब्रह्मोस का एयर वेरिएंट है इसको भी लॉन्च किया गया है। तीसरी बात, जो फिलीपींस है वो पहली कंट्री बनी है, फॉरेन कंट्री बनी है बेसिकली, जिसने कि ब्रह्मोस परचेज करने की बात करी है इंडिया से। अभी रिसेंटली इंडिया से एक गलती से मिसाइल लॉन्च हो गई थी वो पाकिस्तान वाली तरफ, तो वो भी ब्रह्मोस ही थी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो ब्रह्मोस है वो न्यूज़ में था। तो ब्रह्मोस के रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो ये कि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब होता है कि आपकी जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से 2 to 3 टाइम्स अगर कोई मिसाइल चलती है तो उसको हम सुपरसोनिक की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज हम 343 मीटर पर सेकेंड को 1 मैक कंसीडर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो 2.8 मैक की स्पीड से चलती है। दूसरी बात,
क्रूज मिसाइल का मतलब होता है कि ये एक ऐसी मिसाइल है जिसको हम कंप्यूटर द्वारा या फिर रिमोट द्वारा गाइड कर सकते हैं और ये एक प्लेन ट्रेजेक्टरी में मूव करती है और इसको हम गाइड करके जहाँ पर भी लॉन्च करना है उस जगह में इसको लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो MTCR रिजीम था, दैट इज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम था, उसके तहत जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो भी मिसाइल्स बन रही हैं उस मिसाइल की एक पर्टिकुलर रेंज होनी चाहिए। तो ब्रह्मोस मिसाइल की अर्लियर जो रेंज थी वो अप्रॉक्सीमेटली 200 या 300 के बीच में थी, लेकिन धीरे धीरे हमने इसकी रेंज को बढ़ाते गए। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इसकी जो रेंज है वो 600 किलोमीटर तक पहुंच गई है। दैट मीन्स ये जो मिसाइल है इतनी दूर तक जाकर किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की कुछ और चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इसको हम PJ-10 भी कहते हैं और इसका जो नाम है वो इस तरीके से रखा गया है क्योंकि ये इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है इस मिसाइल को। तो हमारे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहाँ से इसका आया है ब्रह्म, एंड जो रशिया है उनकी जो मॉस्कोवा रिवर है वहाँ से इसका आया है MOS, तो इनका नाम बन जाता है ब्रह्मोस। तो आपको पता होनी चाहिए कि रशिया की कंपनी ने हमारी जो DRDO है उनके साथ मिलकर इस मिसाइल को बनाया है। आई होप आपको यहाँ तक ब्रह्मोस के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अभी टेस्ट फायर किया गया था। तो इसके रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पता है कि हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं उन्होंने 1982-83 के आसपास में एक गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम को लॉन्च किया था जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये बोला था कि हमारी कंट्री भी मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर सक्षम होगी। तो इन्होंने ये बोला था कि हम अलग अलग मिसाइल्स को लॉन्च करेंगे, एक तरह से बनाएंगे। तो इन्होंने अलग अलग मिसाइल्स जो बोली थी यहाँ पे वो कौन कौन सी हैं, पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया, त्रिशूल हो गया, नाग हो गया और अग्नि हो गया, इन सारी मिसाइल्स को बनाने की बात करी थी। तो इसमें से जो नाग मिसाइल है वो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दैट मीन्स जो एनिमी है उनके टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस नाग मिसाइल को बनाया गया। अब इस नाग मिसाइल के भी अलग अलग वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया। फॉर एग्जांपल एक हेलिना थी जो कि इनका एयर वाला वर्जन था। देन इज एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब कि इस गाइडेड मिसाइल को, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को जो मैन है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है। अल्टीमेटली इसका टारगेट रहेगा क्या कि दूसरे जो एनिमीज हैं उनके टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने में ये काम करेगी। अब इसके यहाँ पर मैंने आपको कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए हैं। फॉर एग्जांपल इसकी कैपेबिलिटी है कि ये रात को भी लॉन्च कर सकती है और अपनी टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। देन इज इसकी जो मिनिमम रेंज है वो है 500 मीटर। 500 मीटर से लेके 4 किलोमीटर तक की रेंज में कोई भी अगर टैंक आएगा तो उस टैंक को ये जाकर डिस्ट्रॉय कर सकती है। देन इज इसके अंदर एक इंफ्रारेड सीकर लगा होता है। दैट मीन्स अगर इसको कोई ना कोई पाथ को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए इसके अंदर कोई ना कोई लाइट वेव्स तो होनी चाहिए। और आपको पता है कि जो लाइट वेव्स है उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर अलग अलग वेव्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड होगी, यूवी लाइट होगी, देन इज रेडियो वेव्स होगी, माइक्रोवेव्स होगी। तो उसमें से ये जो गाइडेड टैंक मिसाइल है वो इंफ्रारेड वेव्स को यूज करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पासेक्स एक्सरसाइजेस के बारे में। तो रिसेंटली 2022 में जनवरी के मंथ में इस पासेक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया। किस किस के बीच में कंडक्ट करवाया गया? तो हमारी जो इंडियन नेवी है उन्होंने रशियन नेवी के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया है। यहाँ पर हमारा जो वेसल जिसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है तो वो है INS कोची। इन द सेम वे रशिया का जो वेसल यहाँ पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो है RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स। तो ये भी एक एंटी सबमरीन शिप है रशिया की। अब ये जो पासेक्स एक्सरसाइज है इसकी कोई प्री प्लान्ड एक तरह से ट्रायल्स नहीं होते। दैट मीन्स आपने देखा होगा ना कि हर एक जो एक्सरसाइज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सूर्य किरण की बात करूं तो वो हमेशा नेपाल और इंडिया के बीच में होती है। तो ये कोई ऐसी प्री प्लान्ड एक्सरसाइज नहीं है। जब भी इंडिया को ज़रूरत पड़े तो ये पासेक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट करवा सकती है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जो पासेक्स एक्सरसाइज है वो इंडिया और US नेवी के बीच में कंडक्ट करवाई गई थी, लेकिन अभी आपने याद रखना है रिसेंटली ये इंडिया और रशियन नेवी के बीच में कंडक्ट करी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक पोर्टल को लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। दैट मीन्स यहाँ पे रक्षा पेंशन, दैट मीन्स डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको जो पेंशन्स मिलती हैं
उसके रिगार्डिंग अगर उनको कोई भी कंप्लेंट है तो वो इस निवारण पोर्टल के अंदर अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। तो उनकी जो भी कंप्लेंट होगी उसको फटाफट से यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो फटाफट से देखेगी और उसको रिजॉल्व कर देगी। कुछ और चीज़ें जो आपको इस निवारण पोर्टल के बारे में याद होनी चाहिए तो वो ये कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर ये जो कंप्लेंट्स वगैरह है या फिर ये जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ पैसे भी अलॉट किए हैं ताकि जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको फटाफट से रिजॉल्व किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, दैट मीन्स जो हमारी इंडियन आर्मी है, उन्होंने एक स्वेडिश डिफेंस कंपनी जिसका नाम है साब, उसके साथ एक डील करी थी कि वो हमें एक वेपन प्रोवाइड करने वाले हैं। उस वेपन का नाम है 84CS AST। तो ये भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टाइप का वेपन है, मैन पोर्टेबल है, दैट मीन्स जो मैन है उसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह जा सकता है। रिकॉइललेस है, दैट मीन्स इसमें आपको पता होगा कि जब भी कोई वेपन से शूट होता है तो उस टाइम पे वो जो गन है या फिर जो वेपन है उसकी रिकॉइलिंग होती है, दैट मीन्स बैकवर्ड भी उतनी ही फोर्स लगती है। तो ये रिकॉइललेस है, दैट मीन्स इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है ताकि इसमें जो भी रिकॉइलिंग हो रही है वो कम से कम हो सके। देन इज एंटी टैंक वेपन है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी जो एनिमी कंट्री है उसके टैंक को डिस्ट्रॉय करने का ये एक वेपन है। आपने याद रखना है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने स्वेडिश कंपनी साब के साथ इस डील को किया है कि वो हमें ये सारे वेपन जो है, बेसिकली ये जो वेपन है ये प्रोवाइड करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन द सेम वे जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं उन्होंने एक तरह से खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए रशिया के साथ भी एक डील फाइनल की है। उस डील के तहत एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो राइफल्स हैं वो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दी जाएंगी। इस राइफल का आपको नाम पता होना चाहिए जो कि है AK-203। जो ये राइफल्स हैं, एक डील हुई थी जिसमें कुछ पैसे दिए गए थे रशिया को, बेसिकली कंपनी को, एंड उसके तहत हमने ये बोला था कि हम 6,70,000 जो AK राइफल्स हैं उनको लेने वाले हैं। लेकिन अभी रिसेंटली रशिया ने हमें 70,000 राइफल्स अभी दी हैं। तो बाकी की जो 6 लाख राइफल्स हैं वो कौन बनाने वाला है? वो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री इन राइफल्स को मैन्युफैक्चर करेगी। बाकी यहाँ पर इन राइफल्स को मैन्युफैक्चर करने की जो टेक्नोलॉजी है वो तो ऑफ कोर्स रशिया से ही आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है। तो आपको पता होगा कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एक जो कंट्री है, अगर उसकी बहुत अच्छे कोई भी वेपन्स या उसके पास कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो जो दूसरी कंट्री है वो उसको फंड्स वगैरह देती हैं, उसके तहत वो कंट्री अगर चाहे तो अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी AK-203 राइफल्स आएंगी वो हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास ऑलरेडी जो इंसास राइफल्स हैं उन सारी इंसास राइफल्स को ये राइफल्स रिप्लेस करने वाली हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो AK-203 है वो हम कौन सी कंट्री से ले रहे हैं और बाकी की जो राइफल्स है वो कहाँ मैन्युफैक्चर होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक पश्चिम लहर 2022 एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी। तो वो किसने कंडक्ट करी थी और उसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया था? तो हमारी जो इंडियन नेवी है उसमें से भी जो वेस्टर्न नेवल कमांड है उन्होंने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया था। और यहाँ पर हमारी जो इंडियन आर्मी है और इंडियन कोस्ट गार्ड है इन्होंने इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था कि जो वेस्टर्न नेवल कमांड है, ईस्टर्न नेवल कमांड है और एक सर्दर्न नेवल कमांड है, इन तीनों के हेडक्वार्टर्स यहाँ पर ऑलरेडी दिए ही हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहते तो बता सकते हो, अगर नहीं चाहते तो इट्स योर विश। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड के 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बनाने थे। तो जो 5th वेसल है उसका नाम है ICGS सक्षम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सक्षम है, ICGS सक्षम है, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो सक्षम है वो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड का एक पेट्रोल वेसल है। ये बनाया किसने है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो पहले ऑफशोर पेट्रोल वेसल है उनका क्या क्या नाम है। बाकी ऑफशोर पेट्रोल वेसल आई होप आपको पता होगा कि जो हमारा कोस्ट एरिया होता है, कोस्ट लाइन होती है, उसमें जो ऑनशोर पेट्रोल वेसल होते हैं वो बेसिकली लैंड वाले रीजन में लाई करते हैं और जो ऑफशोर होते हैं वो वाटर वाले रीजन में लाई करते हैं। और पेट्रोल वेसल का आपको पता ही है कि जो बेसिकली चेक रखते हैं कि आसपास कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो हमारी इंडियन नेवी का एक सबमरीन है जिसका नाम है INS वगीर।
तो बेसिकली अभी इसके ट्रायल्स किए जा रहे हैं। अगर मैं INS वगीर के बारे में बात करूं तो आपको ये पता होगा कि कलवरी क्लास के अंदर कुछ सबमरीन्स आती हैं। उसके अंदर जो 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स आती है उनका नाम है फॉर एग्जांपल कलवरी हो गया, खांदेरी हो गया, करंज हो गया, वेला हो गया, वगीर हो गया और वगशीर हो गया। तो ये वाले जो वेसल्स हैं इनके अलग अलग यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं कि इन वेसल्स को हम इन नंबर से भी डिनोट करते हैं। देन इज ये जो वेसल हैं हमेशा न्यूज़ में ही रहते हैं। कई बार तो ये जब लॉन्च होते हैं तब न्यूज़ में रहते हैं, कई बार इनको कमीशन किया जाता है तब न्यूज़ में रहते हैं, और कई बार इनके जब ट्रायल्स होते हैं तब ये न्यूज़ में रहते हैं। तो रिसेंटली आप देख सकते हो कि जो वगीर है वो अभी अंडर ट्रायल्स हैं, और रिसेंटली जब वगीर दोबारा से कमीशन होगी तो उस टाइम भी ये न्यूज़ में रहेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि INS वगीर जो है तो वो हमारे इंडिया की 5th नेवल शिप सबमरीन है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। देन इज इन सारी शिप्स को कौन बना रहा है, तो मज़ागांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, वो इन सारी नेवल शिप्स को बना रही हैं। तो ये कुछ न्यूज़ जो है आपकी डिफेंस से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक हर एक न्यूज़ अच्छे से समझ आई होगी। कई बच्चे बेसिकली ये बोल रहे थे कि उनको डिफेंस की न्यूज़ अच्छे से समझ नहीं आ रही है, तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है आपको ईजी से ईजी तरीके से समझाने के लिए। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।